अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुमताज़ खान तुर्क। आप देख रहे हैं पाक 14 न्यूज़। मैं एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम लॉलीपॉप के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है महंगाई, जिसका रोना हर कोई रो रहा है। तो इसके लिए आज हमारे पास स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान बैठे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सियासी शख्सियत जनाब फैजू जी। बहुत मेहरबानी जी मुमताज़ जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। हालांकि अब लोग मुझे जनाजों पे भी नहीं बुलाते, कहीं ये फैज़ुम वोट ना मांग ले, ठीक है। तो पाक 14 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मेरे ख्यालात का इजहार करने का मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं जनाब आज़ाद खान साहब, जो कि पिछले एपिसोड में भी हमारे साथ थे। आप बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बड़ा शुक्रिया। आपने एक दफ़ा फिर हमें आज इनवाइट किया, आज इस प्रोग्राम में हम आया और अल्लाह का बड़ा करम है कि आज हमारे साथ तो हमारी टेंशन नहीं है, तो हम ज़रा ईजी होकर बात करेगा। और ये जो टॉपिक आपने रखा है ना महंगाई वाला, ये यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, इस पर बात होना चाहिए। हमारा तो बच्चा बच्चा यकीन करें, हम इतना परेशान है, हम तो बच्चों को पढ़ाने से रह गए, यकीन करें। आज हमारे साथ तीसरी मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ से जिनका ताल्लुक है, नाइला खान यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनके साथ बातचीत करेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान और भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मियाँ बीवी हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सख्त नाराज़ हैं आपस में। आज हम इनके साथ भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपस में ये गुल मिल जाए। तुसा रहन दो बीबी जी, ये तकल्लुफ ना करो। तुसा अपना काम करो जरा कर, मैं मुंह ना लगना चाहना। मुंह ये नहीं लगना चाहता, मुंह तो मैं नहीं लगना चाहती, तेरे मुंह अब मैं लगती भी नहीं। बच्चे आस्ते मारने लगनी है ना, दो ही पक्के चुके ची दर्द निकली। अपनी दफा लगती है। मैं तो ये दो भी मारा प्यार ना फुल मारा, गमला रखी था। फूल कभी जिंदगी में फूल तो दिया नहीं है, फूल मारिया। मैडम जी तुसी रहन दियो, इस नाल सुलह ते मैं हुन करनी हुन मैं अपनी मां दे घर जाके ते इस नाल बात सुने प्लीज, आप इस तरह से मारे नहीं। वो ये तो कोई यतीम समझ के बच्चा मार रही भी है। वो क्या इतना नाजुक नहीं है ये। मैडम जी पूरे 18 साल हो गए आराम से मसला हल करते करते, पर अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मसला आराम से हल होगा ही नहीं। मेरा तो दिल करता है इसके पास ही लड़ने नहीं, प्लीज इस तरह से नहीं करें। देखें बुरा लगता है ना, ऐसे आप लोग यहाँ पे बैठ के लड़ रहे हैं, बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं मैं देखो बीबी जी गल है जड़े काम कहनी मैं सारे कार ने करना। अच्छा लड़े नहीं इस तरह से फिर बुरा लगता है ना, बाकी भी यहाँ नहीं बुरा क्या लगना, जब मैं मुंह नहीं लगना तो फिर लड़ा क्यों ना। मैंने बस इसकी कार के मोह क्यों ना छोड़ी था, मैं तो मिलना ही ना इसकी। छोड़ी था? मैं खुद जाऊंगी। शुक्र है मारे मालिक, शुक्र। चोरी को नहीं देखो रात को पूरे 9:30 बजे मैंने ये फैसला किया था कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तू 9:30 तो मैं पूरे 8:30 बजे कीता था कि मैं तुझे सुबह 9:30 बजे छोड़ी था। बस जी मैडम जी पूरे 18 साल हो गए इस मसले को निबेड़ते। अब आराम वाला तो किस्सा ही नहीं है। मेरा तो दिल करता है बात सुने इसकी, तो प्लीज बात सुने। लड़े नहीं, बाकी भी यहाँ पे मेहमान बैठे हैं, देखें वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे सियासी शख्सियत हैं। रहन दो जी, रहन दो मुमताज जी, रहन दो। ये इधर देखो भाई मेरे, ओ जंगी जहाज की चुंझ। हाँ। देखो ओए, ये अपने घर के मसले ना अपने घर में रखा करो। मैं अपने घर से क्या सोच के आया था कि मैं सियासी शख्सियत इतनी बड़ी, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था। आपने अपने यहाँ पे अपना मच्छी बाजार लगा लिया ना। मच्छी बाजार खाली आप ही लगा सकते हैं। दे तू सियासी शख्सियत तेन कार दूरी वाली नम्मा सालन नहीं देनी यार मुमताज जी। नहीं समाजी या वो जो भी शख्सियत होंगे वो आप अपने घर में होंगे। हमें उससे क्या, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। नहीं आराम से बात सुने, यहाँ पे बाकी लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, ठीक है। इस तरह से लड़ाई में तो रहन दे जी मुमताज जी, आप रहन दे, हो गया बस जो भी हो गया। देखिए मैंने अपने घर से क्या मूड बना के आया था कि मैं उधर जाके इंटरव्यू दूंगा चैनल पे, हैं इधर आए तो आपने इनका मच्छी बाजार लगा दिया। इधर वही सारी इज्जत का आपने फलूदा कर दिया मेरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बात करें, मेहरबानी करें। ये सब तुम्हारी वजह से जहाज की चुंझ देखो, ये चुप ही नहीं होता। अब आपने खामोश रहना है, ठीक है। एनु समझा दो, एनु कौन है बंदा? नहीं देखें ये मैंू जानदा नहीं है। मैं जो बाम होते कीतियां ना काम हो जाना खराब। नहीं इस तरह से लड़ना नहीं है आपने। नहीं लड़ते नहीं है हम पागल हैं जो लड़े। बच्चा ना हेलो हमारा बात सुनो,
मैडम जी एक मिनट, हाँ, आप सारी बातें मेरे मियाँ को समझा रही हैं, उधर भी तो समझाए ना कुछ। इधर भी बीबी समझा वो रहे। हमारा बहन थोड़ा सा हमारा बात सुनो, मेहरबानी करो, प्रोग्राम हो रहा है, तुम लोग अच्छा थोड़ा सुनाओ, प्यार करो। तुझे सुनाओ। देखो आप लोग मियाँ बीवी किस लिए लड़ रहे हैं यार, तुम लोग इतनी देर हो गए लड़ रहे, यकीन करो हम प्रोग्राम करने आए, हमारे सर में तुम लोगों ने दर्द कर दिया यार। देखें यहाँ पे बाकी लोग भी मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बातचीत करते हैं। इस तरह आप लोग लड़ते रहेंगे तो सारा प्रोग्राम तो इसी में चला जाएगा। यहाँ पे आज़ाद साहब बैठे हैं, फैजू जी बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, जो हम सबका मसला है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे फैजू जी, आप क्या महंगाई के बारे में क्या कहते हैं आप? मैं मुमताज़ जी क्या कहूँगा महंगाई के बारे में, मेरे तो इख्तियारात में ही नहीं है। इख्तियार उसको होता है महंगाई को कंट्रोल करने में जिसके पास सीट हो, ठीक है। मेरी आवाज़ आवाम सुनती नहीं है। भाई आप मुझे वोट दो, मैं आपको महंगाई कम करके दिखाऊंगा। क्यों नहीं होती भाई महंगाई कम? होती है। वो तो सारे सियासतदान जो है ना वो अपनी जेबों में डालते हैं, मेरे जैसे जो मुखलस लोग हैं पीछे रह जाते हैं। आप मुझे वोट दो, मैं आपको महंगाई कम करके दिखाता हूँ। लेकिन ये बात तो हर कोई कहता है कि मैं मुखलिस हूँ और मुझे वोट दो, लेकिन जब वो सियासत में चला जाता है और किसी सीट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद नतीजा क्या होता है? नतीजा तो फिर वही जीरो। देखिए जी, मैं अभी तक कोई इलेक्शन नहीं जीता। हाँ, उम्मीदवार मैं हूँ कौमी असम्बली का, लेकिन इलेक्शन नहीं जीता। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि मैंने अपने मोहल्ले में लोगों के कितने काम किए। मैंने लोगों का सौदा भी ढोया, मैंने लोगों के बच्चे स्कूल भी छोड़े, मैं लोगों के और भी वेलफेयर के बहुत काम करता हूँ। आपको मैं गिनवाना शुरू करूँ तो पूरा दिन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग राजी नहीं होते और लोगों के पास पैसा बहुत है। महंगाई का रोना जो रोते हैं ना वो सब झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है। हमें हकायक से नजरें तो नहीं चुरा सकते ना हम। महंगाई है, लेकिन ये है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो सिस्टम क्या हो, इसमें कमी है। देखिए जी, महंगाई के हवाले से मैं आपको बताऊं, जब मैं अपने घर से आ रहा था ना, अब मैं देखिए अपने मोटरसाइकिल पे आया हूँ और मेरे आगे एक बाजारों वाला लग गया। वो एक अवाम का बंदा था, ठीक है। अवाम के पास पैसा बहुत है, अवाम अपना पैसा शो नहीं करती। सारा इल्जाम सियासतदानों, ओ भाई हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे पास एक इख्तियार होता है महंगाई को कम करने के लिए। लेकिन मेरे जैसे मुखलस बंदे जो हैं वो आगे नहीं आते। आप मुझे वोट दें, मैं अमल से करके बताऊं महंगाई क्यों नहीं कम होती। बहुत सारे लोग जी ये वादे करते हैं कि हम मुखलिस हैं, ठीक है, और नतीजा क्या निकलता है? जीरो। कभी भी हमने देखा, जो भी हुकूमत आती है, मैं मुखलिस हूँ, मैं मुखलिस हूँ, मैं मुखलिस हूँ, और फिर आप सब लोग देखते हैं कि हम सारे रोना पीटना डाला हुआ होता है। अच्छा, इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने सवाल आपने मुझसे किए हैं ना, ये सवाल बनते हैं उस बंदे से जो इस टाइम हुकूमत में है। मैं अपोजिशन का बंदा हूं, मैं असम्बली से बाहर हूं, ठीक है। जो बंदा इस टाइम हुकूमत में नहीं, ये सवाल बनते हैं उससे। आप मुझसे पूछो कि भाई मैं असम्बली से बाहर है कि मेरा क्या किरदार है अवाम के अंदर। बेशक आपकी बात बिल्कुल, यहाँ पे आपकी बात को मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। इसी के बारे में आज़ाद खान साहब आप क्या कहते हैं यहाँ पे महंगाई के सिलसिले में? सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया। आज आपने जो है ना बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने टॉपिक छेड़ा है महंगाई के हवाले से। अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे भाई साहब ये भी बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि लोगों के पास बहुत पैसा है। आप मुझे ये बताएं, एक बंदा है इस टाइम में, यकीन करें लोग अपने बच्चों को खिलाने पिलाने से रह गए। हमारा 2 बच्चा, यकीन करें उनको हम पढ़ाते हैं, स्कूल जाता है, नर्सरी का बच्चा है उसको आप दाखिल कराते हैं तो 1200 रुपये नर्सरी का फीस है। अब आटे का बोरी आप देखें जो 1000 रुपये 800 का था वो 1200 1400 1600 पे चला गया। तो गरीब आदमी, अब हम दिहाड़ीदार जो लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, जो हमारा अवाम है, आप बताएं जो गरीब आदमी है जिसके घर में जो है ना 15,000 16,000 अगर उसका महीने का तनख्वाह है तो कैसे गुजारा करेगा? मैडम आप मुझे बताएं। अभी देखे ये हमारा भाई बैठा हुआ है माशाल्लाह, इसके साथ इनका घर वाला बैठा हुआ है। अभी महंगाई की वजह से इन लोगों का आपस में कितना मसाइल चल रहा है। ज़ाती जिंदगी है इंसान का, वो डिस्टर्ब है, बच्चे हैं तो वो डिस्टर्ब है। आप यकीन करो हम काम पे जाता है तो शाम को हमारे को परवाह होता है कि यार घर में क्या होएगा, कोई मेहमान आ जाए तो हम लोग परेशान हैं। अभी तो ये हालात बने कि यार कोई मेहमान आ जाए तो अल्लाह ना करे लोग घर बंद के कहीं को और चला जाता है। यही तो मसला हमारा भी है, यही इस मरने जोगे का भी मसला है, यही मेरे सारे मसले हैं। मैडम जी आपको पता नहीं है, 5 महीने की फीस मेरे बच्चों की चढ़ी हुई है, और वो जो उस्मान है दुकान वाला उसका तो पूरा 20,000 इसने देना है, और मेरी जूतियां आए दिन तीन जोड़े
इससे इस मरने जोगे से जूतियां तक नहीं मुझे ला के देने होती। तो 1 जूतियां- साल पूरा हो गया है, मुझे कपड़ों का जोड़ा इसने एक नहीं लेके दिया। देखे बीबी जी मेरी बात सुने, ये मोबाइल देखा कितना महंगा मोबाइल है। मैंने इसको कहा बच्चों के कपड़े ले ले, अपने जूते ले ले, कहती नहीं मैंने मोबाइल लेना है बड़ा जिससे सेल्फी बने। लो जी 10,000 अब तो मेरे मैंने- माँ बाप मुझे पैसे दें, मैं उसकी भी अपनी चीज नहीं मेरी खरीद बात सुनिए, सकती हूँ। हम लोग फिर अपने टॉपिक से बाहर चले गए ना। अभी हम लोग महंगाई पे बात कर रहे थे। आप लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे बाकी साथी भी जो है वो अपनी अपनी उन्होंने बात की। हुकूमती तौर पे तो हमारे पास इस वक्त कोई मेहमान नहीं बैठा हुआ कि वो अपनी कुछ यहाँ पे राय मैडम करे जी, साहब। हम आपको एक छोटा सा बात करेगा, यकीन करें ये वो हालात चल रहा है कि अभी एक बंदा, अगर हमने खुद देखा है अस्पताल में, एक बंदा जाएगा, जाके यकीन करें जाके मेडिकल स्टोर पे अगर बोलेगा ना कि अंदर यार मेरी वालदा बीमार है, यार मुझे थोड़ी सी दवाई चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, अगला शनाख्ती कार्ड उठा के बाहर फेंक देता सही है। कह रहे हैं। तो हम लोगों का तो जिंदगी, यकीन करें लोग खाने पीने से अपनी जिंदगी के मामलात से तंग आ सही गए। कह रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि खुदा रहा इस महंगाई को कम होना चाहिए। हमारे ये भाई बैठे हुए यार, भाईजान इस बात को आगे लेके जाओ। देखिए आज़ाद साहब, आपकी बात बिल्कुल मैं इससे मुत्तफिक हूँ। कोई भी, हर कोई चाहेगा कि महंगाई कम हो। हाँ यहाँ जी। पे हमारे साथ बैठी है हमारी बहुत प्यारी सी एक नई नस्ल की नौजवान यहाँ पे बैठी हैं जो कि तालीम हासिल करके आई हैं, आला तालीम हासिल करके आई हैं। किन मराहिल से गुजरी हैं, क्या सिचुएशन रही है, वो अपने बारे में बातचीत करेंगी नाइला साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका मैम, मुमताज़ मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने मुझे इस शो में आने का भी मौका दिया ताकि मैं अपना इजहार कर सकूं कि किस तरीके से आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं महंगाई की वजह से भी, और किस तरीके से आज एजुकेटेड जो लोग हैं वो भी किस तरीके से बेरोज़गार हैं और उनकी भी क्या आजकल सिचुएशन चल रही है। मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। जी जी। एक जो गरीब तबका होता है उनको माँ बाप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पालते पोसते हैं और उनकी एजुकेशन उनकी कंप्लीट करवाते हैं। ऐसे तो अगर वो मास्टर भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी प्रॉब्लम ये होता है कि उनको एजुकेशन होने के बावजूद मेरिट पे उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको सिफारिश लानी पड़ती है, या फिर बहुत से अदारे ऐसे हैं जो उनको कहा जाता है कि आप रिश्वत जमा करवा दीजिए, इतने पैसे जमा करवा दीजिए, आपकी जॉब हो जाएगी। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मेरिट कहाँ है? ऐसा ही है। अगर लोगों को आजकल की जनरेशन को इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, इतनी डिग्रीज हासिल करने के बावजूद उनको बेरोजगार रहना है, उनको सिफारिश की जरूरत पड़ी है, उनको रिश्वत की जरूरत पड़ रही है, तो मेरिट कहाँ है आज के दौर में? बिल्कुल। क्या वो ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे? क्या उनके सर पे ऐसे ही बर्डन रहेगा कि वो अपने घर वालों की हेल्प नहीं कर सकते? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो गरीब तबके से ताल्लुक रख रहे हैं तो वो उनके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से उन पे पैसा ज़ाया करके उनको एक एजुकेशन दिलवाई है, उनको एक एजुकेटेड बंदा बनाया है ताकि वो लाइफ में आगे जाके उनको सपोर्ट कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें। ऐसा ही है। तो बिल्कुल। मेरा हुकूमत से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि मेरिट कहाँ है? बिल्कुल नाइला, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जो आपने मेरिट की बात की, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि मेरिट के ऊपर नौकरियां नहीं मिलती, बेरोजगार बैठे रहते हैं, डिग्रियां लेके हाथों में फिरते हैं। तो ये सवाल मैं अपने बाकी साथियों से भी करूँगी कि ऐसा क्यों है, मेरिट के ऊपर क्यों नहीं ये तैनातियां होती? देखें जी मुमताज़ जी, बच्ची ने बहुत अच्छी बात की है, ठीक है। मैं बेटा आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ। मेरिट हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरिट होता, असम्बलियों में जो है वो अच्छे नुमाइंदे बैठे होते। अब देखिए मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरिट होता आपकी वोट की सिलेक्शन ठीक होती। अगर मेरिट होता तो बेरोजगारी ना होती। वो बच्ची ने बहुत अच्छी बात की है, मेरिट नहीं है। वो मेरिट तो एक हमारे घर में भी नहीं है। जो बच्चा ज्यादा कमाऊ होता है ना, माँ उसको 2 रोटियां देती है। तो मेरिट कहाँ है? मेरिट कहीं भी नहीं है। हमें अपने अंदर भी ये चीज देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक अवाम को ये शऊर नहीं होगा कि आपने किस बंदे को वोट देना है और किसको अपना नुमाइंदा बनाना है, तब तक मुल्क के हालात चेंज नहीं हो सकते। बिल्कुल फैजू जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप चूंकि सियासी आपका कैरियर है, आप उसी लिहाज से बात करेंगे। हम पब्लिक की तरफ आते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं? मैडम देखिए, हमारा बात सुने, हम आपसे एक छोटा सा बात करेगा। ये हमारी बहन ने जो बात की है ना, ये बहुत अच्छा बात हमारी बहन ने की। अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे और अल्लाह ताला इसको साबित कदम रखे, हम इसके लिए दुआ गो है। लेकिन आप ये देखें ना, हमारे इस भाई ने भी बात की है कि मेरिट नहीं है, तो हकीकत में मेरिट नहीं है। अभी इसने जो बात की हमारे भाई ने कि घर में जो बच्चा कमा हुआ है उसको माँ भी 2 रोटियां देती है। देखें हमारे तरबियत से ये चीज चल रहा है ना। आप देखें यार, जो बंदा अच्छा है, जो बंदा
تعلیم میں ٹھیک ہے، ابھی ہمارا بہن ہے، اس کے ماں باپ نے اس پہ تعلیم پہ پیسہ لگایا، خرچہ کیا ہے، اس کو پڑھایا ہے، حالانکہ عورت ذات ہے، اس نے کتنی تکلیفوں میں پریشانیوں میں پڑا ہوئے گا. ہمارے جو معاشرتی حالات ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ باہر جب ہماری کوئی عورت ذات بہن بیٹی نکلے تو ہم لوگوں کا ذہنی لیول کیا ہے. اس میں اگر ایک بندہ اتنا محنت کر کے پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ بنا رہا ہے اور اس کو کل کچھ ملتا نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے پھر اس کا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر اس سسٹم کا کیا ضرورت ہے؟ خدا رہا ان کا تو کچھ کرو نا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بات کی سسٹم کی تو ہم بات کرتے ہیں جناب آپ سے. آپ بتائیں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کل 4 مرتبہ میں نے سسٹم ٹھیک کر کے دیتا جی، پھر خراب کر دیں دی. بات کیا کرنی ہے؟ سسٹم اگر اس کا ٹھیک ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی اور سسٹم کی ضرورت بھی تھی. نہیں کل تو نے کہا میرا اے سی خراب ہو گیا، میں نے اے سی ٹھیک کروا کے دی. پھر تو نے کہا مجھے ملکی سسٹم کا بات ہو رہا ہے یار، ملکی سسٹم. یار میں تو اس سسٹم کی بات کروں گا نا جو میرے پہ گزری ہے. نہ خان جی ہمارے گھر کا سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہم باقی ملکی سسٹم پہ جائیں گے نا. جی آپ کی بات سے بالکل. میرا بہن تمہارے حالات دیکھ کے ہمارے لگ رہا ہے گھر جا کے ہمارا بھی سسٹم یہی ہوگا جو تم لوگ کر رہے ہیں. ہاں صاحب کیا پتا ہو بھی. اچھا میری بات سنیں آپ. دیکھیں بات ہو رہی تھی سسٹم سے متعلق حکومتی اور یہ جو سارا ہمارے ملک کے حالات ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی کو کیسے روکا جائے. اور یہ سسٹم جو ہمارے ملک کا اس میں میرٹ کی بات بھی ہو رہی ہے، مہنگائی کی بات بھی ہو رہی ہے اور معاشرے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں. ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. اور ممتاز صاحبہ اسامی تے اس معاشرے چ رہنے ہیں نا، اساں کے خدائی مخلوق ہیں. میڈم جی جہاں تک بات میرٹ کی ہے نا، میرٹ پہ بات ہوتی نا تو میری شادی کسی بریگیڈیئر سے ہوتی، اس منہ ایسے ہوتی ہی نا. اور رہی بات دوسرا کیا آپ کا مسئلہ تھا، گھریلو مسئلے سے شروع ہوتا ہے تب ملکی سطح پہ جاتا ہے نا. جب گھریلو ہی نہیں ختم ہوگا تو پھر ملکی خاک کریں گے ہم. ہاں یہ پڑھی لکھی تو نہیں ہے، بالکل ان پڑھ. ایک ایمان دیہڑی کہندی رہندی اچھا اے میرے میاں نو اے تکلیف ہے، اے دسو کدے نال ٹھیک ہوئے گی. اور یہ تو بالکل چٹا ان پڑھ جاہل انسان. اچھا دیکھیں یہ بات کریں گے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ باقی بھی یہاں پہ ہیں نا، نائلہ بیٹھی ہیں. مہنگائی کا مسئلہ ہے بھائی جان، مہنگائی پہ بات کرو یار پروگرام. یہ بھی تو مہنگائی ہے نا. نہیں خان صاحب میں آپ کو یہی تو رونا رو رہی ہوں. میڈم جی پورا 1 سال ہو گیا ہے، میری میک اپ کٹ 1 سال پرانی ہو گئی ہے، میری بھابھی کی بہن نے دی تھی. تو میں کب سے اس منہ سے کہہ رہی ہوں مجھے نیا میک اپ لے دو. کونسلر صاحب میری بات سنیں آپ تحمل مزاجی سے میری بات تو سنیں. سنائیں. دیکھیے ممتاز جی جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے کیسے باہر آ گیا. اب انہوں نے خود بتا دیا انسان کو اپنے وسائل میں رہنا چاہیے. اگر ان کا 35,000 بل آیا ہے تو انہوں نے اپنی چادر سے باہر اپنے وسائل پھینکی ہے نا. آپ دیکھیں ان کے پاس میران گڈی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کرولا والے کو، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم غریب ہیں. انسان کو اپنی چادر میں رہنا چاہیے، اپنے وسائل میں رہنا چاہیے. اگر 35,000 ان کا بل آیا تو انہوں نے خرچ بھی تو کیا. جب آپ وہ ٹیکس ادا نہیں کرو گے، وہ بل آپ نہیں دو گے تو ملک پر لوڈ پڑے گا، آٹومیٹیکلی مہنگائی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اے سی بھی چلانی ہے، انہوں نے فریج بھی چلانی ہے، انہوں نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، پھر یہ کہیں گے مہنگائی بھی ہے. بیگم صاحبہ یقین جانو کہ کرو باہر نکلو، آلو جڑے 40 روپے کلو سن ہون 120 روپے کلو، ٹماٹر جڑے 30 روپے کلو سن وہ 150 150 روپے کلو ہے. تو چلیے بات کرے بولا. سنو تم تھوڑا سا نا آہستہ بولا کرو، تمہاری آواز میرے دماغ میں لگتی ہے. تو دماغ کا علاج کروائیں بھائی جان. عوام جو تپی ہو نا پھر کام یہی ہوتا ہے. اچھا میری بات سنیں، آپ نے لڑنا نہیں ہے. نہیں ہم لڑ نہیں رہے. آہستہ بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. آہستہ کیسے بات کریں؟ ادھر سے میں بیگم سے تنگ ہوں، اوپر سے مہنگائی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. چلے اچھا ٹھیک لو میڈم جی 1 مہینہ ہو گیا کھانسی لگی ہوئی ہے. یہ مرنا مجھے کھانسی کی دوائی سیرپ تک نہیں لا کے دیتا. اور تمہارے تو پورے گھر میں کھانسی ہے. جیسے کہ ٹی بی کے مریض ہیں ہم ہے نا. تیرے کہنے کا یہی ہمارا بہن ہمارا ایک چھوٹا سا بات سنو. میڈم صاحبہ ہمیں ایک آخری بات بولے گا. جی جی بالکل. آپ لوگوں کا پروگرام میں ہم نے کافی ٹائم لیا. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ زندگی کے جو معاملات ہیں، ہمارا بھائی بیٹا ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ سیاسی ہمارا بھائی بیٹا ہوا ہے، یہ بھی ہماری ایک بہن بیٹی ہے. زندگی کے چھوٹے موٹے معاملات تو سمجھو چلتا ہی رہتا ہے نا. ہم بھی زندگی میں چلا رہا ہے، کچھ کمی بیشی بھی ہوتا ہے، چلتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھو کہ جب یہ چیز ہوئے گا تو آپ کا معاشرہ کیسے چلے گا. ایسے ہی ہے. ہمارے معاشرے میں اس ٹائم پہ یہ حالات معاملات ہیں کہ جب ایک بندہ ہے وہ اس کے گھر میں روٹی نہیں ہوگا تو وہ چوری کرے گا. جب وہ اس کے گھر میں کوئی روٹی نہیں ہوگا تو ڈاکہ ڈالے گا، لوگوں کو مارے گا، لوگوں میں
कत्ल गारत होएगा, तो ये हमारा कहने का मकसद ये है कि मुआशरा हमारा ख़राब हो गया। हम लोग आज इस हालात पे बैठा हुआ है, हम छोटे बच्चे को अपने को नहीं बता सकते, टीवी लगाते हैं तो हालात मामलात आपके सामने है, ऊपर से अल्लाह का अजाब हम लोगों पर आया हुआ है। ये जो कोरोना के मामलात हैं, ये जो हम लोगों पे आ रहे हैं ना, ये अल्लाह का अजाब है। ये हम लोगों पे जो हम लोगों के ज़ाती हमारा जो मामलात हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम तो आपके चैनल के तवस्सुत से, पाक 14 के आपके चैनल के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से अपनी हुकूमत को ये बोलेगा, अपने मुआशरती लोगों को बोलेगा कि खुदा अपने अल्लाह से डरो और अपने अंदर अदल व इंसाफ कायम करो। ये जो जुल्म ज़्यादती वाला निज़ाम है, इसको ख़त्म करो। और हमारा बहन आप ये भी तो देखे ना, ये अब दोनों माशाल्लाह मियाँ बीवी बैठा हुआ है, ये अब दिल से एक दूसरे से बुरा नहीं है। ये जो प्रोग्राम में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहा है, इसके पीछे भी महंगाई है। अब वसाइल नहीं है, ज़ाहिरी बात है, जब पैसे नहीं होगा, वसाइल नहीं होगा, महंगाई इतना है, तो लोगों ने लड़ना है। वो खून के रिश्ते एक दूसरे को मारने पे तोल गया। मियाँ बीवी का देखो कितना पाकीज़ा रिश्ता, अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी मिसालें दी हुई हैं। तो खुदा हम तो बोलेगा, ये बार बार बोलेगा कि यार ये हमारा बहन बैठा हुआ है, माशाल्लाह जवान बच्ची है, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, इतना पढ़ा लिखा है, इतना इसने ज़िंदगी का एक वक्त दिया इस चीज़ को। और इस महंगाई के मामलात की वजह से, इस मेरिट के ना होने की वजह से, ना इंसाफ़ी की वजह से, जुल्म की वजह से, ये बेरोज़गारी है, ये लड़ाई झगड़े हैं, ये मामलात है, ये परेशानियाँ, ये टेंशन है, हम लोगों को अल्लाह ताला से इस अजाब से माफ़ी मांगना चाहिए। और ये जो महंगाई का रोला गोला है ना, ये हमारे जितने सियासतदान हैं उनको सीरियस इस पे सोचना चाहिए, ताकि ये मसाइल ख़त्म होंगे तो हमारा माशरा तरक्की करेगा। जी नाजरीन, आज आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी हमारे मेहमान बैठे हुए थे, सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, जिसमें सियासतदान भी मौजूद थे, अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे, हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स भी, यहाँ पे स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा दो मियाँ बीवी जो कि झगड़ते रहे, लेकिन आखिर में उनकी सुलह हो गई, बड़ी खुशी हुई, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया। तो असल में सबका रोना एक ही है, और वो है महंगाई। हर हुकूमत आती है, वही सिस्टम चलता है और वही चीज़ें रिपीट होती हैं, वही महंगाई, वही सारी चीज़ें। तो हम चाहेंगे कि हम अगर कोई किसी को मुंतहिब करता है तो फिर उसको वो चीज़ें जो हैं वो आवाम तक लेके जानी चाहिए, वो सारे सिस्टम अपने को बेहतर करना चाहिए, ताकि आवाम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। जी नाजरीन, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया।